मंदिर खोजते खोजते डीएम साहब क्यों पहुंचे राधा केली कुंज के दरबार? प्रेमानंद जी के आशीर्वाद की अचानक क्यों पड़ गई जरूरत? धर्म युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को दी थी कौन सी सीख जिसका जिक्र महाराज ने राजेंद्र पेंसिया से किया? संभल पहुंचा बहुत बड़ा संदेश। एक तरफ प्रयागराज में आस्था और आध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वृंदावन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में दो किरदार हैं। पहला महान संत प्रेमानंद जी महाराज हैं और दूसरा संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि राजेंद्र पेंसिया को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को जाना पड़ा? पिछले कुछ वक्त से संभल के जो हालात हैं उसके बाद डीएम साहब का आध्यात्म की शक्ति की तरफ झुकाव लोगों को समझ नहीं आ रहा। संभल में जिस तरह मंदिरों की खोज हो रही है, प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा लगाई जा रही है, पलायन कर चुके हिंदुओं को दोबारा बसाने का काम किया जा रहा है, उस बीच राजेंद्र पेंसिया प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। क्या इसे एक सामान्य घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर यहां से एक बड़ा संदेश निकलकर संभल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? न सिर्फ मुलाकात डीएम राजेंद्र पेंसिया और प्रेमानंद जी महाराज के बीच जो बातचीत हुई है उसमें भी एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राधा केली कुंज के दरबार में पहुंचे डीएम साहब से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान की कृपा से ही सेवा मिलती है। जब भागवत कृपा से ये सेवा मिली है तो इसका निर्वहन करते रहना चाहिए। लालच से प्रभावित नहीं होना है और न ही डरना है। अपने अधिकार के अनुसार देश की सेवा करनी है। भगवान का स्मरण करते हुए जीवन जीना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भजन करना है। आपको जिला संभालने का मौका मिला है। सेवाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनाम दोनों का एक ही मिलेगा। आपको जिलाधिकारी का पद मिला है, इसीलिए अगर आप ईमानदारी और सत्य के भाव से नाम जपते हैं तो आप एक महात्मा हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने संभल डीएम को अर्जुन का एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन कहते हैं कि संन्यास लेकर भगवान के भजन करूंगा, लेकिन भगवान उन्हें मना करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस समय धर्म युद्ध चल रहा है और यही कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और नाम का जाप करते हुए केवल ये देखिए कि आपसे अपने कर्तव्य में गलती नहीं होनी चाहिए। इस सोच से देश की सेवा भी हो जाएगी, साथ ही आप एक उत्तम अधिकारी भी माने जाएंगे। ये भगवान की सेवा भी मानी जाएगी। बातचीत के दौरान डीएम साहब का एक राज भी खुलता है। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से कहा है कि हम चाय नहीं पीते और ना ही हमारे घर में कोई लहसुन प्याज खाता है। वो हर दिन गीता का पाठ भी करते हैं, हर दिन 1 घंटे से ज्यादा पूजा करते हैं। अब सोचिए, भगवान की भक्ति में इतना लीन शख्स संभल का डीएम है, उसे एक जिले की जिम्मेदारी मिली है, तो क्या होगा इसकी परिकल्पना ही की जा सकती है। संभल में धर्म की स्थापना के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र पेंसिया को क्यों चुना, ये समझना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।